गुरुजी डेली हम पूजा करते हैं, पर हमें कैसे पता चले कि हमारे जो इष्ट देव हैं वो हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? आप जब सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? नहाते हैं। बिना नहाए पूजा करते हो क्या? नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपका जो मन अंदर से बोलता है अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। तो आपको सबसे पहले स्नान कर करके अपने शरीर को शुद्धता से बैठते हैं। तो आप अपने इष्ट देव के सामने किस विचार से बैठते हैं? शुद्ध रूप से बैठते हैं। और जब शुद्ध रूप से बैठते हैं तो अब एक चीज हो रहा है, वो है आपका मन। उसे और बिठाओ। अगर वो बैठते हैं और इससे संकेत देते हैं, आपके इष्ट देव हमेशा आपको संकेत देते हैं, आपको उनके संकेत को समझना पड़ेगा। जैसे ही आप जोत जलाते हैं और आपके घर में पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में रोज जोत जलती होगी। और जब आप रोज जलाते हैं, जो काम रोज करते हैं उसके तो आप मास्टर बन जाते हैं। पर हर बार आप देखते होंगे, रोज नहाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज पाठ करते हैं, अगर एक दिन आपने पूजा पाठ नहीं करी तो आपके मन पर एक बोझ सा बना रहता है कि आज मैंने अपने इष्ट देव का भोग नहीं लगाया, आज मैंने अपने इष्ट देव को पूजा नहीं है, आज मैंने अपने इष्ट देव को प्यार नहीं किया, आज अपने इष्ट देव को मैंने आदर मान नहीं दिया। तो आप कहीं भी बैठे होंगे, उनका एक बार नाम जरूर लेंगे। तो ये क्या है? ये समर्पण है आपका अपने इष्ट के प्रति। अब सवाल ये होता है, इष्ट रक्षा करने आते हैं या नहीं आते? इष्ट हमेशा रक्षा करने आते हैं अगर वो इष्ट है। इष्ट मतलब केवल वही देवता जिसे आपने अपने चित्त में, जिसे रोज याद किया हो, वो हमेशा आपकी मदद करने आते हैं। अगर आपको ये बात देखनी है तो महाभारत के एक प्रसंग में देखिए, जब द्रौपदी पर विपदा आई थी तो द्रौपदी के जो इष्ट थे, सखा, कई बार इष्ट मित्र भी होते हैं, सखा भी होते हैं, तो उन्होंने जैसे ही मदद मांगी, इष्ट देव आए मदद करने के लिए। भक्त प्रहलाद जिन्हें पहाड़ों पर से फेंक दिया गया, उनको पकड़ने के लिए उनके इष्ट देव आए, स्वयं विष्णु जी आए। इष्ट देव हमेशा आपकी चिंता करते हैं। इष्ट देव हमेशा आपके, कभी भी आपका अनिष्ट नहीं करेंगे। और जैसे आपका अनिष्ट होने लगेगा, वो आपको स्वप्न में आके बताएंगे, आपको संकेत देंगे, आपके विचारों में डालेंगे, आपके मन से आवाजें आने लगेंगी, आपके मन में बेचैनी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं ना कहीं इष्ट देव आपसे नाराज है तो आपके मन में से अपने आप ही सवाल आने शुरू हो जाएंगे। पहला पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है कि जिस वक्त आपको पूजा करते वक्त गुस्सा आ रहा हो, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, और आपका मन ये कर रहा हो कि बस मैं ये कर दूं, वो कर दूं, तो ये लक्षण अच्छे नहीं है। ये लक्षण आपको आपके इष्ट से दूर करने के हैं। और जब आप इस लक्षण से पूजा कर रहे होते हैं तो आपके इष्ट की कृपाएं रुकनी शुरू हो जाती है। ये संकेत है। कभी भी गुस्सा आए, किसी भी प्रकार का आए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, अपने इष्ट देव के प्रति गुस्से की इतनी सी भी झलक नहीं होनी चाहिए। आपका काम बने या ना बने, आपको गुस्सा नहीं दिखाना है। हमेशा हमेशा अपने इष्ट देव से प्यार करना है। प्यार ही तो होता है इष्ट देव से, समर्पण तो होता है। और जब आप अपने इष्ट देव के सामने समर्पित होते हैं तो वो आपको संकेत देते हैं खुश और नाखुश होने के। जब वो खुश हो रहे होते हैं तो आपकी जोत को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं, बहुत ऊंचाई तक, ऊंची एंड बिल्कुल लहराती हुई जोत आपके पूर्ण रूप से, और प्रसन्न होकर के आपको खुश होते हैं। आपका मन बड़ा खुश होता है। आप जब जोत को देखते हैं तो जोत मन से बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि जोत का लिंक मन से जुड़ा होता है। क्या बोलते हैं हम? आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरी जोत बड़ी ऊंची ऊंची उठी। जोत का ऊंचा ऊंचा उठना आपके मन से, मैंने कहा कि आपका मन बोलेगा, आपका मन बोलेगा आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तो आपके इष्ट देव आपके मन से आपको बुलवा रहे हैं कि कृपा आ रही है। तो ये है। अब यही चीज अगर आपके दिया बिना किसी, कोई हवा नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहा, और वो मंद मंद जल रहा है, घी भी उसमें पूरा है, सब कुछ है, वो ना तो जोत उठ रही है ना ये चीज़ हो रही है, इससे साफ पता लगता है आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। रुष्ट होने की वजह से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर गई हैं। ये रुष्ट कैसे होते हैं, किस प्रकार से नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं, आपके इष्ट को रोका कैसे जाता है? तांत्रिक लोग जो होते हैं आपके इष्ट को रोकते हैं। आपके घर के बाहर आपके इष्ट को, मान लो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ
और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, मैं मांस मदिरा से सेवन नहीं करता। मेरे घर के बाहर अगर कोई मांस मदिरा का सेवन गिर के जाएगा और मेरे इष्ट आएंगे घर पे, तो उनके मन में क्या आएगा? मुझे क्या डालना चाहिए था? फूल। उनका स्वागत करने के लिए मुझे फूल डालने चाहिए थे, और मेरे यहाँ पर खून के छिट्टे पड़े हैं, मेरे यहाँ पर पड़े हैं मांस मदिरा, ये चीज़ें पड़ी हैं। तो अब क्या होगा? इष्ट देव आते आते वापस चले जाएंगे। तो इस बात का संकेत है कि आपके यहाँ पर किसी ने कुछ ऐसा कार्य किया है कि आपके इष्ट देव आप तक ना पहुँचे और वो वापस चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, अगर आपको कोई ऐसी परिस्थिति आए जहाँ आपके घर के बाहर कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दे रही हो, तो वहाँ पर आप तुरंत गंगा जल डाल दें। तुरंत गंगा जल डालेंगे। जैसे गंगा जल डालेंगे तो वहाँ से क्या होगा? वो पवित्र हो जाएगा, क्योंकि गंगा जल के अंदर सब चीज़ें होती हैं। गंगा जल डलते ही हर चीज़ पवित्र हो जाती है, बिल्कुल स्वच्छ और साफ और सुथरी हो जाती है। फिर से आपके घर में इष्ट देव प्रवेश कर जाएंगे। तो ये लक्षण है आपकी इष्ट देव तक पूजा पहुंच रही है। और अब देखिए, जब आप देखेंगे अचानक से बिना किसी कारण के आपके जो दिया है वो फड़फड़ाने लग जाता है और वो शांत हो जाता है, उसमें जबकि घी भी पड़ा है, उसमें सब कुछ पड़ा है और वो फिर जलता नहीं है, कई तिलियों के बाद जलता है, तो इस बात का भी संकेत है। कुछ लोग इसे साइंटिफिक से भी बता सकते हैं कि ये रीजन हो सकता है। देखिए, हम लोग इस बात में नहीं कहेंगे, मैं एक ही बात कहूँगा, अगर हमने पहले कभी खुदाई देखी होगी, आप कहीं म्यूजियम में जाना, आप देखेंगे दूसरी सदी, तीसरी सदी, हम तो 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, उस टाइम पर भी लोग देवी देवताओं की मूर्तियां बना के पूजा करते थे। उस जमाने के लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो चल बसे हैं इस दुनिया को छोड़ करके, वो भी उस समय तक आप देखेंगे खुदाई से उसी आकृति से, वही हनुमान जी का, वही पर्वत का, वही सारे की सारी चीज़ें, वही गणेश जी का मुंह, उसी प्रकार से पूजते थे, और वही पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग पूजते आ रहे हैं। यानी वो परंपरा जो है परमात्मा की आगे से आगे चलती आ रही है। जैसे ही आपके इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, तो अब आपके ऊपर कृपाएं आनी शुरू हो जाती हैं। आपको स्वप्न में मिल सकते हैं। आपके इष्ट देव हमेशा आपकी चिंता करते हैं। जब उन्हें लगता है कि आपकी पूजा तो इष्ट देव स्वीकार कर रहे हैं, पर आपका काम नहीं बन रहे, जब आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं और वो पितर आपके नाराज होते हैं, तो वो आपको उस टाइम पूजा करते वक्त रोने की व्यवस्था में ले आते हैं, रोने की अवस्था में, और इस बात से बताते हैं कि आपके अपने पूर्वज रो रहे हैं, पहले उन्हें मनाओ, पहले अपने पितरों को मनाओ। मैं तो कृपा देना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे, मैं कृपा देना चाह रहा हूँ, पितरों को मनाओ। और यही बात केवल शाणे व्यक्ति समझ सकते हैं, आम आदमी को समझ में नहीं आता। क्यों पूजा करते वक्त आपकी आंखों में से आंसू आते हैं, किस कारण से आते हैं? अगर वो जम्भाई लेते लेते जोरों जोर से आंसू आ रहे हैं और आंखों में से पानी आ रहा है, बार बार मन भर भर के आ रहा है, ये इस बात का संकेत है कि आप अपने पितरों को मनाएं। आपके पितर मान जाएंगे, आपके पितर शुद्ध हो जाएंगे, तो इष्ट देव की कृपा पितरों के साथ मिलकर के ऐसे आएगी कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी अष्ट सिद्ध और 9 निधियों का सेवन करेंगे। मेरे इष्ट देव श्री बालाजी महाराज हैं, मेरे इष्ट देव हनुमान जी हैं, मेरे ऊपर उनकी कृपा है, असीम कृपा है। और असीम कृपा कब मिलती है पता? जब आप निस्वार्थ अपने इष्ट के सामने समर्पण कर देते हो। और अपने इष्ट के सामने जब समर्पण करते हो तो आपको अपने इष्ट का प्यार नजर आने लग जाता है। अगर आपको कहीं कष्ट भी हो रहा हो ना, सामने वाला के आप तो दुखी हो, बालाजी जाते हो, ये दुखी हो, तो आप फिर भी एक बात कहोगे, अरे भाई मैं शरीर से तो सुखी हूँ, मैं इन चीज़ों से तो सुखी हूँ। आप फिर भी अपने इष्ट देव की कभी बुराई नहीं करेंगे। ये होता है इष्ट देव का चमत्कार। आशा करते हैं आप वीडियो अगर यहाँ तक देख गए हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप बालाजी की भक्ति में रस में हैं। और जब बालाजी की भक्ति में रस में है, मैं बाबा का प्रचार कर रहा हूँ, तो आप भी इसी का योगदान करें। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जय श्री राम जरूर लिखेगा, क्योंकि जय श्री राम लिखने से श्री हनुमान जी मेरे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। अवश्य टेकना है दरखास्त लगा करके, क्या बात है। और परफ्यूम के साथ बाबा को आज चमचमाते देखना है। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया
तेरा भवन बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। हाँ जी। तन देहूं